भारतवर्ष में वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। यही भारतीयों का देश है। दर्शकों, ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के। और अगर आप इन शब्दों पर गौर करें तो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये अखंड भारत की ललकार है। योगी कहते हैं, याद करिए, भारत कब एक नहीं था। जब भारतीय मनीषा इस बात का उद्घोष करती है कि उत्तर में जिसके हिमालय है, दक्षिण में जिसके समुद्र है, उस देश का नाम भारत है। यह ना किसी ब्रिटिशर ने दिया है, ना इस्लाम ने दिया है। यह भारत की हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक है, जो हिमालय से समुद्र तक फैले हुए भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। ये भारतवर्ष जिसमें वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज भी पश्चिमी देश मानते हैं कि दुनिया को लोकतंत्र उन्होंने दिया, जबकि इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसे भारत से सीखना होगा। दुनिया का ऐसा कौन सा देश, मत, मजहब, संप्रदाय है जिसको उसकी विपत्ति के समय हम भारतीयों ने शरण देकर उसे फलने फूलने, आगे बढ़ने के लिए अवसर ना दिया हो? दुनिया के अंदर क्या कोई और ऐसा देश है, कोई अन्य मत, मजहब या संप्रदाय है जो वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा करता हो? यह केवल भारत कर सकता है। दुनिया का और कोई देश ऐसा नहीं कर सकता है। दर्शकों, योगी ने कहा कि पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारत एक इकाई नहीं थी। वो अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन उन्होंने लगातार साजिशें और दुष्प्रचार किया। देश 1947 में इसका भुक्तभोगी बना था, जब भारत के दो अभिन्न हिस्से इससे अलग कर दिए गए थे। भारत के अंदर जो अंग्रेजों की साजिश थी कि भारत एक इकाई नहीं, वे अलग अलग भागों में इसको विभाजित करना चाहते थे। उनकी मंशा थी कि ये दिखाने की कि हम ही शासन कर सकते हैं, इनको शासन करना नहीं आता। उन्होंने भारत को कमजोर करने के लिए जो साजिशें रची, लेकिन उसका भी देश में जोरदार विरोध हुआ था। भारत ने हमेशा तथ्य और प्रमाण के साथ खुद को प्रस्तुत किया है। यही हमारी विरासत की ताकत है। हजारों वर्षों की इस विरासत को लोग भूल गए, इसलिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन 2047 पंचप्रण और 11 संकल्पों के साथ हर भारतीय को जोड़ता है। इसका पहला प्रण ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार और सनातन धरोहरों का संरक्षण इसी विजन का साकार रूप है। दर्शकों, योगी ने जो कहा है यह कोई पहली बार नहीं है। योगी पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। अगर हम बटे नहीं होते तो ना श्री राम मंदिर टूटता, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता, और ना ही देश को गुलाम होना पड़ता। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। अगर हम बटे नहीं होते ना तो ना राम मंदिर टूटता, ना जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बांटने वाली ताकतें आज भी बड़े पैमाने पर हैं।
जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूत हो। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। सुनिए क्या कह रही योगी। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सब इसी का परिणाम है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो भी किसी से छुपा नहीं है। 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या 20% थी, आज 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर 28 से 30% थी, आज घटकर 8% से भी कम रह गई है। यह सब क्या है? यह उसी तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे अखंड भारत में हुए थे वो दुनिया के इतिहास में अत्याचारों की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी कराया था। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां 90% जो हिंदू बचा है वो दलित समुदाय से है, लेकिन जिनके मुंह सिले हुए हैं वो इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोट नहीं करेगा। सुनिए क्या कह रही होगी। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। और दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि कैंडल मार्च निकालते हैं गाजा के मुद्दे को लेकर, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है, दलित है। यह राजनीति नहीं है, यह आपकी वही तुष्टीकरण की नीति है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बने होते तो इस तरह वहां हिंदू नहीं जल रहे होते, और अगर कोई जलाता तो उसकी क्या दुर्गति होती ये उसे भी अच्छे से पता चल जाता। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि अगर भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा होने का दुस्साहस करता है तो हमें उसे भारत की अखंडता को चुनौती देने से पहले ही दफन कर देना होगा। यह शब्द योगी आदित्यनाथ के हैं जो दर्शाते हैं कि योगी अगर अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। शायद कुछ ऐसा है जो उन्हें पहले से पता है, शायद कुछ ऐसा है जो अभी अधूरा है, और यह योगी को ही पूरा करना है। देश में एक चर्चा इस बात को लेकर होती है, योगी कभी तो दिल्ली आएंगे और वहां उस कुर्सी पर बैठेंगे जहां से वो ऐसा कुछ करेंगे जिसका संकेत वो भाषणों में कई बार दे चुके हैं, वो है अखंड भारत। दर्शकों, 2047 विकसित भारत जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वही योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पता वो कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि देखिए उम्र है दर्शकों, उम्र। हालांकि बीजेपी पार्टी ये कहती है कि जब तक प्रधानमंत्री हैं तो बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये चर्चाएं तो देश में होने लगी हैं कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन। 2047 की बात योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। योगी ये कहते हैं भारत विकसित तब बनेगा जब उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए बाबा क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश विकसित तब बनेगा जब जितने भी जनपद हैं वो विकसित बनेंगे। जनपद विकसित तब बनेंगे जब गांव देहात, ग्राम पंचायतें वो विकसित बनेंगी। उसके लिए वो जो गांव के प्रधान हैं उनसे बात करते हैं, सुझाव मांगते हैं। और योगी ये कहते हैं कि भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2047 की अगर बात होती है तो योगी ये कहते हैं विधानसभा में खड़े होकर के, जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि 2027 में हम सत्ता बनाएंगे, योगी ये कहते हैं अभी सपना मत देखिए, 20 साल तक तो कुछ नहीं होगा। आप 2027 की बात कर रहे हैं, 2047 तक भी आप विपक्ष में ही रहोगे। इसका मतलब क्या है दर्शकों? ये बातें सुनने में भले ही छोटी लगती हों, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। और यही योगी बार बार कहते हैं दर्शकों, एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि हम लोग बटे थे। वही हम आज देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है वो नहीं होता। अगर देश का बंटवारा नहीं हुआ होता तो फिर जो तांडव वहां पर होता है वो नहीं हुआ होता। और इसलिए योगी ये कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, यही भारत की ताकत है। कुछ लोग मुगालते में हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, वो अपने आप को बड़े बड़े विद्वान बताते हैं, लेकिन वो भारत की विरासत, भारत की संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं। भारत जिसने दुनिया को जीना सिखाया, ये वही भारत है। दुनिया जिसको देख करके चलती थी, आज लोग हमें ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ विनाशकारी ताकतें, षड्यंत्रकारी ताकतें यहां भारत में आईं और फिर कुछ उनका हिस्सा यहां के राजनेताओं में भी छोड़ गईं। वही तो योगी कहते हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया और फिर यहां जो कलाकार थे उन्होंने तबाही का नया मंजर पैदा करके पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों, बड़ी बात है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, लूटने के बावजूद, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश उस समय भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था देश में। लोगों ने उसको 8वें 9वें नंबर पर पहुंचा दिया। भारत बहुत बड़ी ताकत थी। भारत को ये कहां लेकर के गए, भारत के साथ में क्या किया, संस्कृति के साथ में क्या किया। आज वही संस्कृति, वही विरासत, उसके साथ में विकास, यानी विरासत भी विकास भी, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वही कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, ये संकेत हैं और ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़े संदेश भी हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।